Hello students, good morning. This is Ankit Jaswal. Students, in my last video, I had explained chapter 2, okay, which was nouns number. I had told you about numbers, singular number and plural number. I had told you many ways to convert the singular into plural, okay, and I had given you some exercises to solve, and I had told you the solution of these exercises in my previous video. In today's video we will read and know about gender. Okay, our chapter 3 is nouns gender. बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 नाउन्स नंबर को पढ़ा था. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिंगुलर और प्लुरल के बारे में, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन थी उसको भी मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में. अगर आप लोगों ने अभी इसको कॉपी में नोट्स नहीं किया है तो आप लोग बना लीजिए और उसको अच्छे से एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि आज भी उससे कुछ रिलेटेड यहाँ पर आपको काम आने वाला है, ठीक है. तो आपको जितने भी मैंने रूल्स बताए हुए थे, जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं और जितने वेज बताए हैं आपको सॉल्व करने के लिए कि कैसे सिंगुलर से प्लुरल करते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल होते हैं, या फिर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लुरल में यूज किए जाते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लुरल होने के बावजूद भी सिंगुलर में यूज किए जाते हैं. ऑलराइट, ठीक है. तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो जेंडर है. क्या है? जेंडर. आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा यूनिट 3. यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया. यूनिट 1 में हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन की डिफिनेशन, नाउन के काइंड्स और नाउन क्या होते हैं उसकी फुल डिटेल मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड करी हुई है. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए नाउन क्या होता है, नाउन के बाद उसके काइंड्स भी देख लीजिए, उसके बाद नंबर्स भी देख लीजिए, एंड देन कम्स नाउन्स जेंडर. ओके, तो नाउन जेंडर जो कि हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है. तो आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाउन आप जो है आपने पढ़ा हुआ है, तो नाउन क्या होता है? नेम होता है, ठीक है. नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी ऐसा एग्जिस्टिंग जो क्रिएचर है उसका जो नेम होता है उसको नाउन कहते हैं, ठीक है. तो नाउन जो होता है बच्चों, तो आपको सबसे पहले बता दें कि वो ऐसा तो है नहीं खाली एक ही होता है, ठीक है. तो एक ही का मतलब ये है कि डिवाइड किया गया, कैटेगरी उसकी डिवाइड की गई है. जैसे कि अगर गॉड ने किसी को बनाया हुआ है, भगवान ने, तो उसको तो ऐसा है नहीं कि एक ही बना दिया है, कई तरह से बनाया हुआ है ना. कुछ कुछ मतलब सबको तो सांस दी है, कुछ कुछ सांस नहीं भी दिया है, ठीक है. तो ऐसा होता है, तो किस तरह से हम उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है. उसके अलावा कुछ आपकी जो है फीमेल होती हैं, कुछ आपके मेल होते हैं, यानी कुछ पुरुष और कुछ आपके जो है आपका लेडी जिसे कहते हैं आप लोग, नारी, महिला. तो इस तरह से उसको कैटेगरी डिवाइड की गई है. लेकिन हिंदी में आपने पढ़ा होगा लिंग, ठीक है. क्या पढ़ा होगा? लिंग पढ़ा होगा बच्चों. वही उसी को बोलते हैं इंग्लिश में जेंडर. तो आपका सीधा सीधा जो मीनिंग होता है जेंडर का वो होता है लिंग. आप लोग फिर से जान लीजिए कि जेंडर का मीनिंग होता है लिंग. क्या होता है बच्चों? लिंग होता है, ठीक है. तो अब लिंग क्या होता है? लिंग उस शब्द को कहते हैं जिससे हमें यह पहचान में आ जाए, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जो सामने वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस जेंडर को बिलोंग करता है. यानी वो उसको देखकर हमें क्या मालूम चलता है वो एक जो पर्सन है वो फीमेल है, मेल है, या फिर वो नॉन लिविंग थिंग है, क्या है. तो इसकी पहचान जिस चीज़ से हम करते हैं उसी को बोलते हैं जेंडर. तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है. तो जेंडर क्या होता है बच्चों? जेंडर वो वर्ड होता है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि वो क्या है हमारा, यानी आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, उसी को जेंडर बोलते हैं, ठीक है बच्चों. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है. चलिए हम कुछ आपको पहले यहाँ पर देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. कंप्लीट द लिस्ट विद द नेम ऑफ द पीपल दैट यू नो, ठीक है. कह रहा है देखिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है, इनको आपको कंप्लीट करना है. गर्ल, गर्ल के सामने आप किसी का नेम लिख दीजिए, किसी गर्ल को जिसको आप जानते हैं, ठीक है. नेम अ बॉय whom you know, ठीक है. इन द सेम वे यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ बेबी, ठीक है. टीचर, डॉक्टर, अंकल, आपको नेम लिखने हैं किसी के, एक गर्ल के, एक बॉय के, एक बेबी के, एक टीचर का, एक डॉक्टर का, एक अंकल का, ठीक है बच्चों. इस तरह से आपको करना है पहले, ठीक है. अब देखिए, रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़िए. अंकल बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर, हर नेव्यू इज ओल्डर देन हर नीस, द बेबी इज़ हंगरी. अब देखिए कुछ बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चों को बोल्ड किया गया. बोल्ड का मतलब उनको डार्क किया गया. देखिए अंकल, ठीक है, वॉच, सिस्टर, नेव्यू, नीस, बेबी.
इन वर्ड्स को देखकर आपको क्या क्लियर होता है बेटा, इन वर्ड्स को देखकर आपको ये क्लियर होता होगा कि इनसे जेंडर को बताने की कोशिश की गई है, ठीक है, लिंक किया। अब अंकल को देख के आपको क्या फील होता है कि ये जो है कोई पुरुष है, यानी कि कोई मेल है। वॉच आप देखते हो तो वॉच को देखकर क्या मालूम चलता है, कोई नॉन लिविंग थिंग है ना। सिस्टर क्या मालूम चलता है, कोई फीमेल है, ठीक है। नेव्यू क्या मालूम चलता है, नेव्यू मीन्स होता क्या है पहले आपको बता दूं बेटा, नेव्यू मीन्स होता है भतीजा, ठीक है बच्चों, क्या होता है भतीजा या भांजा, ठीक है, उसको नेव्यू बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए आपका जो है नीस, नीस मीन्स भतीजी या भांजी होते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा क्लियर करे रहिएगा कॉन्सेप्ट। फिर देखिए बेबी मतलब होता है बच्चा। तो बच्चों सबसे पहले जेंडर आपको क्लियर हो गया कि जिससे ये मालूम चले कि सामने वाला का जो है वो लिंग क्या है, ठीक है, उसको जेंडर बोलते हैं। सामने वाले की पहचान कराने के लिए जिन शब्दों से हम सामने वाले की पहचान करते हैं उनको जेंडर कहते हैं। तो देखिए बच्चों फिर यहाँ पर आप डेफिनेशन देखिए, ठीक है। ये देखिए नाउन्स दैट स्टैंड फॉर पर्सन और एनिमल दैट आर मेल आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। अब आपको पहले तो ये बता दें कि जो जेंडर होते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में 4 काइंड्स के होते हैं, ठीक है। जेंडर आर ऑफ 4 काइंड्स, ठीक है। इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4। हिंदी में आपने पढ़ रखे होंगे 2 प्रकार के, संस्कृत में 3 और इंग्लिश में होते हैं 4 काइंड्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला जो काइंड होता है वो होता है मैस्कुलिन। क्या होता है बच्चों, आपके इसकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है, आप लोग बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैस्कुलिन क्या होता है, मैस्कुलिन बोलते हैं इसके, MASCULINE, मैस्कुलिन, ठीक है, मैस्कुलिन, ठीक है, ठीक है। तो मैस्कुलिन भी नहीं होता, मैस्कुलिन, आपको इंग्लिश में थोड़ा सा एडवांस में बोलना है, मैस्कुलिन, ठीक है। फिर आपका जो होता है सेकंड वो होता है फेमिनिन। क्या होता है, फेमिनिन, उसको बहुत लोग फैमिलिन लिखते हैं, वो गलत है, फेमिनिन, ठीक है। देखिए FEMININE, ठीक है, फेमिनिन, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है। फिर थर्ड ये हो गया फर्स्ट हमारा, ये हो गया सेकेंड वन। फिर थर्ड हमारा जो होता है वो होता है बच्चों, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। क्या होता है, कॉमन। एंड फोर्थ वन इज न्यूटर। क्या होता है बच्चों, न्यूटर। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे 4 जो हैं काइंड्स होते हैं जेंडर के। चलिए 1 बाय 1 हम सबको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है नाउन दैट स्टैंड्स फॉर पर्सन और एनिमल दैट आर मेल। कह रहा है ऐसे नाउन जो कि ऐसे नाउन, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति या जानवर जो कि पुरुष जाति के होते हैं उनको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग पुल्लिंग कहते हो, पुल्लिंग, यानी कि जिससे ये मालूम चले कि सामने वाला पुरुष है, मेल है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग। तो जैसे कि मान लीजिए फादर, ठीक है, इससे क्या मालूम चलता है सामने वाला क्या है, पुरुष है, यानी कि ये मैस्कुलिन जेंडर हुआ। बॉय, ठीक है, ये क्या हुआ, ये भी मैस्कुलिन जेंडर हुआ, ठीक है। किंग, ये सारे क्या हुए, मैस्कुलिन जेंडर हुए, जिससे कि ये मालूम चले कि सामने वाला मेल है, क्या है, मेल, यानी कि पुरुष, उससे क्या होता है, उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है नाउन्स दैट स्टैंड फॉर पर्सन्स और एनिमल दैट आर फीमेल और ऑफ द फेमिनिन जेंडर, ठीक है। कह रहा है सेकंड फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिससे ये मालूम चले कि सामने वाला जो है वो फीमेल है, ठीक है। जैसे कि क्वीन, गर्ल, इससे क्या आइडेंटिफाई होता है, ये होता है कि सामने वाला जो भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फीमेल यानी कि नारी जाति की है, ठीक है, महिला जाति की है, इसीलिए, ठीक है। इन द सेम वे जैसे देखिए काऊ, तो काऊ को देखकर आपको क्या लगता है, काऊ, ठीक है, तो काऊ जो है वो फेमिनिन है, यानी कि फीमेल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम फेमिनिन जेंडर बोलेंगे, फेमिनिन जेंडर। तो जिससे हमको मालूम चले मेल है यानी पुरुष, वो हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर, और जिससे हमको मालूम चले कि फीमेल है वो हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, देखिए मेल होगा तो एम यानी कि मैस्कुलिन, ठीक है, और फीमेल एफ तो आपका फेमिनिन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा आगे के लेटर से, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग और फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है। ये देखिए आपका, तो ये हो गया आपका बच्चों, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे कौन कौन से, ठीक है। हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन को पढ़ लिया, अब हमारा कॉमन और न्यूट्रल जेंडर बचा हुआ है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारा नाउन दैट स्टैंड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सर वो फीमेल है या फिर मेल है, जिनको अगर आपको नाम ले लिया जाए
जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए टीचर, क्या बोल रहे बच्चों, हम टीचर बोल रहे हैं, तो बताइए टीचर जब आपके सामने वर्ड आएगा तो टीचर मेल है फीमेल, आप बोलोगे सर टीचर तो भाई मेल भी होता है फीमेल भी होता है पुरुष भी होता है जो है, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल मैम ही हो, ज़रूरी तो नहीं है केवल सर ही हो, दोनों हो सकते हैं। तब आपको कहोगे सर ये कौन सा जेंडर हुआ, तब वो जेंडर होता है कॉमन जेंडर, यानी कि जिसमें आपका मेल भी आए और फीमेल भी आए, दैट इज़ नोन एज कॉमन जेंडर। ओके, यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर बेबी, अब बेबी जो है बॉय भी हो सकता है एंड गर्ल भी हो सकता है, दिस इज़ वाई इट इज़ हाँ कॉमन जेंडर, सो इट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए नर्स, या फिर आप डॉक्टर ले लीजिए, ठीक है, डॉक्टर, तो डॉक्टर बताइए, डॉक्टर जब भी आप जाते हो डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर या तो लेडी होगी या फिर जेंट्स होगा, दोनों हो सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं डॉक्टर केवल आपका जो है वो केवल एक पुरुष होगा यानी कि मेल होगा, तो जहाँ पर दोनों हो सके, ठीक है, जिस वर्ड से ये मालूम चले कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, वहाँ पर होता है कॉमन जेंडर। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। जैसे टीचर, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अपने आप स्टूडेंट के बारे में बात करें हम, तो स्टूडेंट में दोनों आता है ना, गर्ल भी आता है बॉय भी आता है, तो इसलिए स्टूडेंट जो वर्ड हुआ वो क्या हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, ये सारे क्या हैं, कॉमन जेंडर है, क्योंकि इसमें सारे आते हैं ना, मेल भी और फीमेल भी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कॉमन जेंडर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, फोर्थ हमारा जो बच्चा है वो है न्यूटर जेंडर। ठीक है, नाउन दैट स्टैंड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए लास्ट में जैसे हम लोग संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा नपुंसक लिंग, ठीक है, संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक मतलब होता है यानी कि न्यूटर, न्यूटर का सीधा मतलब है नॉन लिविंग। न्यूटर मतलब होता है ऐसा जो कि अपने आप से मूव नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप से हिलडुल नहीं सकता, उसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर बच्चों। ठीक है, जो कि अपने आप से मूव नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, जो अपने आप से चल फिर ना सके उसे जो कहते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका जो है ले लीजिए चेयर, ठीक है, चेयर, चेयर क्या है, चेयर खुद से मूव नहीं कर सकता, उसमें कोई सांस नहीं होती, या फिर वो क्या है नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए वो क्या हुआ न्यूटर जेंडर हुआ। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है, चेयर, स्टूल, आपका पेपर, बॉक्स, ठीक है। या फिर देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आया था आपको मैं बता दूं, ट्री। अब आप आपसे कोई पूछे ट्री कौन सा जेंडर है, ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ट्री आपसे कोई पूछो, ट्री जो है आपका वो न्यूटर जेंडर होता है, क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है बच्चों। ये बहुत आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका जो ट्री वर्ड है वो है न्यूटर जेंडर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्री खुद से मूव नहीं कर सकता, इसीलिए ट्री को जो हम लोग न्यूटर जेंडर के अंडर में रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ट्री जो होगा वो न्यूटर जेंडर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको 4 जेंडर्स के बारे में मैंने बताया आपको, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो आप चारों की नोट्स जो है कॉपी में बना लीजिएगा, चारों की डिफिनेशन एग्जांपल्स के साथ आप लोग राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए बच्चों, कुछ तरीके आप देखिए, कुछ वेज दिए गए हैं, कुछ आपके यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं किस तरह से हम जो है मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बना सकते हैं। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बोलूँ अंकल, क्या बोलूँ बच्चों, अंकल, तो अंकल जब वर्ड आप देखते हो अब तो आपके माइंड में आता है सर ये कोई पुरुष है ना, ये पुल्लिंग है यानी कि मेल है, तो और मैं इसको बोलूँ कि आप इसका फेमिनिन लिख के दिखाओ, इसका आप स्त्रीलिंग बनाओ, तो आप क्या करोगे, झट से आप लोग लिख दोगे आंट, तुरंत आप लोग आंट लिख दोगे, तो हो गया कि नहीं, ये मैस्कुलिन था, ये फेमिनिन हो गया, अंकल का आंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग जो है फीमेल बनाते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन को फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे यानी कि कन्वर्ट करेंगे। देखिए बच्चों, कुछ तरीके यहाँ पर कुछ दिए गए, देखिए कुछ में हम क्या करते हैं, ESS ये लगा के, ये देखिए आप याद रखिए, इस जो है लेटर को, इन लेटर्स को यूज करके हम लोग फॉर्म करते हैं फेमिनिन में। ठीक है, फिर से देख लीजिए ESS कैसे, देखिए लायन, लायन मतलब क्या होता है, शेर, शेर क्या हुआ, मैस्कुलिन है यानी पुल्लिंग है, जो हमको शेरनी बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, लॉयनेस कर देंगे, LIONESS, लॉयनेस, लॉयनेस में शेरनी। ठीक है बच्चों, ये याद रखिए, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है कि आप सब में ऐड कर दो, जैसे मैन, आपने सोचा मैन है तो मैनेस कर दें तो ये औरत हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, कहीं कहीं ऐसा अप्लाई होता है। देखिए आपके पास एक टेबल दी गई है, इस टेबल को आपकी बुक में दी गई है और आप देख लीजिएगा किस किस में ऐसा अप्लाई हुआ है। टाइगर में होता है, ठीक है, लायन में होता है, ठीक है, काउंट है, जायंट है, गॉड, गॉड गॉड मतलब भगवान, और गॉडेस मतलब भगवती, है ना। एक्टर, देखिए एक्टर मतलब होता है आपका क्या, अभिनेता, और एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, है ना। इस तरह से आप देखिए एम्परर मतलब होता है राजा, एम्प्रेस मतलब रानी,
शहंशाह, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब कुछ कुछ क्या होता है, कहीं कहीं तो हम पूरा का पूरा वर्ड चेंज करते हैं फेमिनिन बनाने के लिए ना। देखिए जैसे अंकल का आंट, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जब ई डबल एस जोड़ दिया हो गया अंकलेस कर देंगे, अंकलेस कर देंगे गलत हो जाएगा, आंट होगा। ब्रदर का सिस्टर करते हैं, फादर का मदर करते हैं, ठीक है। किंग का क्वीन करते हैं, हीरो का हीरोइन करते हैं, नेव्यू नेव्यू मीन्स भांजा भतीजा, और नीस मीन्स भांजी भतीजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा पूरा वर्ड कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। कहीं कहीं क्या करते हैं, ई डबल एस जोड़ देते हैं, हो जाता है काम, लेकिन हर जगह वो अप्लाई नहीं करता। कहीं कहीं क्या करता है, हम जो मेन हमारा जो वर्ड होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, साला या जीजा होता है, ठीक है। तो हम लोग जब ब्रदर इन लॉ को साली या फिर जो है दीदी में, भाभी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्रदर से हम लोग सिस्टर कर देंगे, तो ये चीज़ बाकी सेम रहेगा आपका, बस खाली जो मेन वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ग्रैंड फादर में ग्रैंड फादर आ गया, तो ग्रैंड फादर में आपका क्या करेंगे, फादर की जगह पर मदर कर देंगे, ग्रैंड मदर यानी दादाजी दादी जी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए मिल्क मैन, तो मिल्क मैन में मैन की जगह पे मेड कर देंगे, मिल्क मैन मिल्क मेड, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फिर देखिए ही गोट मतलब होता है बकरा, और सी गोट मतलब बकरी। पीकॉक, तो पी ऐसे रहेगा, पीकॉक की जगह पे हेन हो जाए, क्योंकि कॉक मतलब मुर्गा होता है, हेन मतलब मुर्गी होता है। तो पीकॉक मतलब जो है मोर, और पी हेन मतलब मोरनी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बताया गया है। अभी मैं आपको कुछ देर में एक टेबल भेज दूंगा आपको, कुछ उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 50 ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि आपका मेल से फीमेल में आपका कन्वर्ट हुआ रहेगा उसमें। तो वो लोग आप लोग अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा भेज सकूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से जान सको कि किसका मेल और किसके मेल का क्या फीमेल होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और डेली यूज में आपके काम भी आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़े रहिएगा, ठीक है बच्चों। नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, जो भी कॉपी जो भी बुक में दिया गया उसके नोट्स आपको बनाने हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा कि आपको किसके किसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको कुछ एक्सरसाइजेस में दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या है यहाँ पे, आपको देखिए एक्सरसाइज नंबर ए में क्या करना है, जहाँ पर आपको एम लिखना है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, एफ लिखना है फेमिनिन जेंडर के लिए, सी लिखना है कॉमन जेंडर के लिए, और आपको जो है एन लिखना है न्यूट्रल जेंडर के लिए। तो मैस्कुलिन मतलब मेल, जहाँ पर आपका मेल होगा यानी पुरुष होगा, फेमिनिन यानी जहाँ पर आपका औरत होगा, कॉमन जहाँ पर दोनों आते हों, ठीक है, मेल फीमेल दोनों, और न्यूट्रल जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग होगा। तो पहला वर्ड मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टेचू। स्टेचू मतलब क्या होता है, मूर्ति। तो मूर्ति को देखकर आपको क्या मालूम चलता है, ये कोई मेल है फीमेल है, आपको सर तो नॉन लिविंग थिंग है, इसमें सांस ही नहीं होती, चल फिर नहीं सकता। तो क्या हुआ बच्चों, ये न्यूट्रल जेंडर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ड्राइवर देख के क्या मालूम चलता है, ड्राइवर देख के आपको मालूम चलता है ड्राइवर जो है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं खाली मेल ही गाड़ी चलाते हो भाई, लेडी ड्राइवर भी तो होती है, ठीक है। आपने देखा नहीं है, आपने ट्रेन वगैरह देखा हो तो लेडी लोग भी चलाती हैं, बस भी चलाती हैं, ठीक है। तो ड्राइवर जो होता है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि दोनों हो सकता है, ठीक है। स्टेवर्ड मतलब होता है बच्चों प्रबंधक यानी मालिक, तो मालिक क्या है, दोनों हो सकता है, तो कोई भी कॉमन हो जाएगा। बाकी मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। ये देखिए फोर मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कैसे करने हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 ये आप खुद से ट्राई करिएगा। फिर देखिए मैं सेकंड वाला कैसे करना है उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों, जेंडर चेंज करने हैं उन वर्ड्स के जो कि बोल्ड लेटर में दिए गए, बोल्ड मतलब गाढ़े लेटर में जो दिए गए हैं, ठीक है। देखिए पोएट है, बाकी वैसे का वैसा लिखना है आपको, बस खाली इसका वर्ड चेंज कर देना है, ठीक है। देखिए पोएट, द पोएट रेड आउट हिज पोएम्स टू द लॉर्ड्स सीटेड इन द कोर्ट। तो आपको क्या करना है, पोएट की जगह पे क्या करना है, पोएटेस कर देना है, पोएटेस हो जाएगा ना बच्चों, पोएटेस हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड की जगह पे लॉर्डेस हो जाएगा, लॉर्डेस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट करेंगे, बाकी का बाकी वैसे रख देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर, द पोएटेस रेड आउट हिज पोएम्स टू द लॉर्डेस सीटेड इन द कोर्ट, इस तरह से आपका बन जाएगा पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है। बस खाली आपको जो बोल्ड लेटर में दिया गया है उसको उसके जेंडर को कन्वर्ट कर देना है, और जिसका जेंडर आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा, या फिर आप लोग के फ़ोन होगा वहाँ पर आप लोग नेट की हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। फालतू नेट की हेल्प नहीं लीजिएगा, बस खाली जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए। देखिए इंटरनेट अच्छे के लिए आप लोग यूज़ करिए हमेशा, ठीक है। इंटरनेट का जो है यूज वो अच्छे चीज़ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी चीज़ के लिए भी आप लोग यूज करिए, ठीक है। तो फॉक्स का वैसे विक्सन होता है, बता दे रहा हूँ मैं आपको, यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, और विक्सन मतलब होता है लोमड़ा, ठीक है, लोमड़ जैसे बोलते हैं, तो विक्सन हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको बता दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि सर नहीं आ रहा तो आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर लॉयन का लॉयनेस हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको बेटा सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं सारे के सारे बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग फिर ट्राई नहीं करेंगे खुद से करने के लिए, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या है।
देखिए यहाँ पर भी आपको वही करना है, ठीक है, सेम वे में, ठीक है। सी में देखिए एक्सरसाइज सी में क्या करना है आपको, देखिए सी में कुछ यहाँ पर ये देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ना, अब इनकी जगह पर आपको कॉमन नाउन लिखने हैं, ठीक है, कॉमन नाउन, ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं इनकी जगह पर कॉमन नाउन लिखना है। जैसे देखिए हैरी हैज़ अ डजन रैम्स एंड ईव्स ऑन हिज फॉर्म्स कोर्ट्स। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे देखिए हॉर्सेस मतलब घोड़े, अब देखिए हॉर्स मतलब तो घोड़ा होता है, हॉर्स अगर हम बात करें केवल हॉर्स की, क्या बात करें, केवल हॉर्स की बात करें, हॉर्स, तो हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, और इसका जो फीमेल होता है वो होता है मेयर, घोड़ी, ठीक है। हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी, ठीक है। तो ये फेमिनिन मैस्कुलिन हो गया, ये हो गया फेमिनिन, ठीक है, ये हो गया मैस्कुलिन, ये हो गया फेमिनिन। लेकिन अगर बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ हों, मान लीजिए आपके पास 5 हॉर्स हैं और 5 मेयर्स हैं, तो किसी से बोलना भैया मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास बहुत सारे घोड़े घोड़ियाँ हैं। अब आदमी क्या बोलता है, एक सांस में बोल देता है मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो बोलता नहीं बोलता है, चाहे वो घोड़ियाँ भी क्यों ना हो, लेकिन इंसान क्या बोलता है, मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, ऐसा बोलता है ना। क्योंकि हमको वहाँ पे फिर जब हम लोग प्लुरल की बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं, बहुत ढेर सारों की बात, तो एक साथ हम बोल देते हैं ऐसा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी प्लुरल में बात कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग जो उसका मैस्कुलिन जेंडर होता है, मास्टर जेंडर जो होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा जो है, तो आप लोग चाहे बहुत सारे मेयर्स हों या फिर हॉर्सेस हों, उनके लिए अगर बहुत ढेर सारे हैं तो एक झटके में हम लोग हॉर्सेस बोल देते हैं। हाँ, अगर एक होगा तो हम लोग उसको पहचान कर लेंगे कि भाई ये जो है घोड़ा, ये घोड़ी है, लेकिन ढेर सारा हो तो क्या हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई बहुत घोड़े हैं हम लोग के पास ना, तो वहाँ पर हम लोग हॉर्सेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर करनी है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखिए उसे रैम एंड ईव, रैम और ईव जो होता है, रैम मतलब होता है बच्चों, देखिए रैम जो है वो आपका शीप मतलब होता है भेड़, है ना। तो शीप का जो आपका फेमिनिन जेंडर होता है वो रैम होता है, ठीक है, क्या होता है, रैम होता है। और उसका जो बेबी होता है उसको हम लोग ईव बोलते हैं, ईव, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रैम्स एंड ईव्स हैं, यानी कि हमारे जो जो भेड़ है, जो फीमेल भेड़ है और भेड़ के बच्चे हैं, ठीक है, वो कह रहा है जो है लगभग 1 दर्जन भेड़ हमारे पास हैं। तो इन भेड़ के लिए क्या लगाएंगे आप, शीप लगा देंगे। अब शीप क्या हो गया, कॉमन जेंडर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप शीप कर देंगे। कोल्ड्स एंड मेयर, कोल्ड जो होता है वो आपको घोड़े के बच्चे को कोल्ड बोलते हैं, और मेयर जो होता है घोड़ी होता है। तो घोड़े के बच्चे और घोड़ियाँ हैं, तो आप एक साथ क्या बोलोगे, हमारे पास बहुत सारे घोड़े हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा, ठीक है, हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बच्चों देखिए कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है, कि सर्च करके अगर आपको मिल जाता, नहीं मिलता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, जो भी आपको आएगा करिएगा। जैसे देखिए मदर्स एंड फादर्स, तो आप सिंपल पता है मदर्स एंड फादर्स मतलब पेरेंट्स हो जाता है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स, तो पेरेंट्स कॉमन नाउन में आ जाता है ना, क्योंकि इसमें माता पिता दोनों आते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मदर को अलग कर देंगे तो फेमिनिन जेंडर हो गया, फादर मैस्कुलिन जेंडर, लेकिन जहाँ पर दोनों आ जाए वो कॉमन जेंडर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग ये सॉल्व करोगे और आप लोग मुझे भेजोगे। आपको बेटा एक्सरसाइज कॉपी में अभी नहीं करनी है, केवल बुक में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ABC यानी कि ये A, ठीक है बच्चों, ये A एक्सरसाइज, ये B एक्सरसाइज एंड C एक्सरसाइज आपको बुक में सॉल्व करना है पहले, ठीक है। अपनी कोशिश कर लीजिए, आप लोग ट्राई कर लीजिए, अच्छे से एफर्ट लगा लीजिए। नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन तो देने ही वाला हूँ, बट आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। उसके अलावा आपको कॉपी में क्या करना है, नोट्स, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ आज। देखिए बच्चों आपको कॉपी में क्या करना है, आपको कॉपी में ये डेफिनेशन राइट करनी है, ठीक है, पहले, फिर आपको ये एग्जाम्पल, फिर ये डेफिनेशन राइट करनी है, फिर ये एग्जाम्पल राइट करना है, ठीक है। फिर आप देखिए ये डेफिनेशन आपको राइट करनी है बच्चों एग्जाम्पल के साथ, और फिर ये डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के साथ राइट करनी है। इतना करना है आपको, ठीक है, कॉपी में। उसके अलावा आपको देखिए फॉर्मिंग फेमिनिन, ये पूरा आपको राइट करना है कॉपी में। इतना चीज़ आपको कॉपी में बच्चों करना है आज के लिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, मैंने आपको समझा दिया है आपको कॉपी में क्या करना है और बुक में क्या करना है, ठीक है। एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, सॉल्व करनी है, नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं बच्चों, ठीक है। एक बार मैं फिर से जूम करके बता दे रहा हूँ कॉपी में आपको क्या क्या करना है, ताकि आप लोग देख सको ध्यान से। देखिए ये एक्सरसाइज का ये आपका जो है डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल। फिर बेटा आपका देखिए यहाँ पर जो है ये डेफिनेशन के साथ ये एग्जाम्पल, और इस डेफिनेशन के साथ ये एग्जाम्पल, और साथ में ये आपका पूरा, ठीक है। इतना चीज़ आपको कॉपी में करना है, ठीक है। बाकी आप लोग बुक में सॉल्व करिए A, B एंड C एक्सरसाइजेस, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है, ठीक है, इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज देन फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। आई विल बी अवेलेबल विद
योर सॉल्यूशंस, राइट। आपको कोई भी प्रकार की कोई भी दुविधा महसूस होती है, आपको लगता है सर इसमें प्रॉब्लम आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग एनी टाइम मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अच्छे से आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपके एग्जाम्स जो है हाफ ईयरली वो आपके सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करते रहिए बच्चों, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे एक्सरसाइज तो अच्छी बात है, वरना मैं सॉल्यूशन के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो का भी नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू ऑल हैव grabbed whatever I have taught you today, ठीक है। if you are having any kind of difficulties, queries, if you want to know something, then you can call me, okay। so that's all for today students, stay safe and have a good day ahead, thank you so much।